आइंदा हमारे न्यूज़ के मौजूद हैं गयासुद्दीन, कराची में हैं और उनके पास चलते हैं और जाके जानते हैं। गयास, सीरियस इशू है, बहुत बुरी सिचुएशन सामने देखने को आई जो सानेहा पिछला गुजरा है और फिर उसके बाद पिछले जो साल गुजरे हैं उनमें कई मरतबा इस तरह के इशूज़ देखने के सामने आए। तो अभी फ़िलहाल ये जो डिसीजन लिया गया और ये इमारतों को जो पॉइंट आउट किया गया, इनसे रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑन ग्राउंड क्या है इस वक्त? बहुत शुक्रिया। कराची में जिस तरह हमने देखा कि बैक टू बैक इंसिडेंट्स हुए हैं, तिजारती मराकज़ के अंदर आग लगने के बड़े वाक़यात रुनुमा हुए हैं, जिसमें गुल प्लाजा का सानिया भी रिसेंटली है। इससे पहले हमने देखा था कि आरजे मॉल और अर्शी मॉल, उसके अलावा चेज़अप के अंदर जो आग लगने के वाक़यात होते हैं। उसके बाद फायर सेफ्टी क़वानीन पर अमल दरामद की बात की गई थी। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में इजलास हुआ है और पूरे सूबे भर में तकरीबन 3633 इमारतों का सर्वे किया गया और हैरत अंगेज़ बात जो नंबर सामने आ रहे हैं उसमें 3319 इमारतें हैं जिन्हें हाई रिस्क करार दिया गया है और इनको नोटिस जारी करते हुए फायर सेफ्टी के उस पर जो है क़वानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उस पर उनको नोटिस जारी किया गया, उनको पाबंद किया गया है। कुछ इमारतों को सील भी किया गया है। जिस तरह से SOPs बनाई गई हैं कि इमारतों के अंदर एग्ज़िट का रास्ता होना चाहिए, इसके साथ साथ आग बुझाने के आलात होने चाहिए, ख़ास तौर पे वो तमाम चीज़ें जो आग से रिलेटेड होनी चाहिए, आग से हिफाजत के लिए होनी चाहिए, वो बर वक्त मौजूद होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसकी शिकायत सामने आ रही हैं बिल्डिंग्स के अंदर, चाहे वो तिजारती इलाके हों, चाहे वो रिहायशी इमारतें हों, चाहे वो ऐसे मकामात हो जो बुनियादाबाद इलाकों में बने हुए हैं। ये सिर्फ सील करने का फैसला किया गया या फिर और कोई कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा इस तरह के सर्वेज भी हुए, इस तरह से चेक भी किया गया एंड एट द एंड होता है कि सील की गई इमारतें कुछ रोज के बाद वैसे ही ऑपरेशनल हो जाती हैं। बिल्कुल आयशा, आपने अच्छा सवाल किया। SOPs और क़वानीन यही कहते हैं कि पहले मरहले में उस इमारतों को सील किया जाता है और उसके बाद उन्हें पाबंद किया जाता है और उन्हें टाइम फ्रेम दिया जाता है कि वो उस पर अमल दरामद कर लें। स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर वो अमल दरामद नहीं करते तो उसके बाद सेकंड कार्रवाई ये की जाती है कि उन्हें कानूनी नोटिस दिया जाता है और उन्हें जुर्माना यानी फ़ाइन किया जाता है। और अगर फिर भी वो पाबंदी पर अमल दरामद नहीं करते तो उसको बाकायदा तौर पर सील कर दिया जाता है और परमानेंटली सील कर दिया जाता है और उसके बाद उन्हें वहाँ से मूव होने की हिदायत की जाती है, यानी अपनी बिल्डिंग को शिफ्ट कराने की बात की जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि पहले और दूसरे मरहले में ही लोग इंतजाम करना शुरू कर देते हैं और हंगामी खराज के ऊपर काम शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो एक्सटिंग्विशर्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, आग बुझाने के आलात होते हैं, वो नस्ब करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद यकीनी तौर पर इंतजामिया की जानिब से थोड़ी सुस्ती की जाती है, जिसके बाद अब देखते हैं कि फिर दोबारा गफलत का मुजाहरा किया जाता है। अब भी कराची में कई ऐसी इमारतें और कई ऐसे सरकारी दफातर हैं। I've lived there, गयास, आई नो वहाँ पर किस तरह से सिचुएशन चल रही होती है, लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और इसी तरह की गैर जिम्मेदारी की वजह से, बदएहतियाती की वजह से सानेहा गुल प्लाजा जैसे इवेंट्स और इंसिडेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही बदकिस्मत एक सानेहा जो है गुजरा है हमारे ऊपर। लेट्स होप कि इसके ऊपर मजीद काम किया जाए। बहुत शुक्रिया। फर्स्ट फेज में से निकल के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी डेफिनेटली जाएं। जिसको सील किया जाए उसको फिर मुकम्मल तौर पर सील किया जाए और फिर जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए कोई ऑल्टरनेट बंदोबस्त भी किया जाए ताकि उनकी जिंदगियों के अंदर भी कोई मसला मौजूद ना हो। ओके जी, बांग्लादेश के लोग जो हैं उन्होंने सारी सिचुएशन भी अपने हाथ के अंदर एक इनकलाब लेकर आए, जो गवर्नमेंट मौजूद थी उसको गिराया और अब तकरीबन 1.5 से 2 साल के बाद वहाँ पर हो चुका है इंतखाब और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने करवाया है नोबेल लॉरेट।